Hello students, your fourth chapter is completed. Your fourth chapter is metal and non-metals. So now we are going to start your next chapter, coal and petroleums. Your next chapter is coal and petroleums. In this chapter we know about the coal, what is coal and what is the petroleums, uses of coal, its different types, and what is the effect of coal gas in atmosphere. Okay, so let's come and start your chapter number 5. Students, first of all, we know about the natural resources. What are the natural resources? Natural resources are those resources which is फाउंड इन नेचर, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर्स के थ्रू हमको प्रोवाइड हुए हैं, विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर्स इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज. सो वी कैन से दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर्स, विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर्स इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज. द सम नेचुरल रिसोर्सेज आर sunlight, soil, air and water. ऐसा नहीं है कि हम सनलाइट्स को हम बना सकें, जनरेट कर सकें, वाटर्स को नेचर ने ही हमको प्रोवाइड किया है. तो एयर ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर्स के थ्रू हमको मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, after that, all natural resources are not present in the same amount of the nature. जो सारे नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सेम अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि जितना अमाउंट में हमको कोल मिल रहा है उतने अमाउंट में पेट्रोलियम मिले, उतने अमाउंट में वाटर मिले, उतने अमाउंट में सनलाइट मिले. सो हम ये कह सकते हैं some natural resources are found in limited amount and some are found in limited amounts. Okay, कुछ लिमिटेड में मिलते हैं, कुछ अनलिमिटेड अमाउंट्स में मिलते हैं. तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्राइटेरियाज we categorize these resources in two types. First is exhaustible natural resources, second is inexhaustible natural resources. Exhaustible natural resources, the resources which are present in limited amount in the natures, जो एक लिमिटेड अमाउंट्स में प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में मिल रहे हैं, and cannot be continually replenished and are likely to be exhausted by the various human activities are called exhaustible natural resources. Those kinds of the natural resources, ऐसे natural resources जो लिमिटेड अमाउंट में मिल रहे हैं और उसको हम फिर से जनरेट नहीं कर सकते हैं या उसको ईज़िली हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, वह रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल. नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है बट दे आर फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट्स. सो वी कैन से दैट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट्स. वी कांट रीजनरेट. These are known as the exhaustible natural resources. Next one is the inexhaustible natural resources. The resources which are present in unlimited amounts. मैंने अभी आपको बताया कि जो
लिमिटेड में मिलेगा उसे क्या कहेंगे, एग्जॉस्टेबल, जबकि जो अनलिमिटेड अमाउंट में मिलेगा उन्हें क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपका क्या हुआ, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गई। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, सनलाइट आपकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, वाटर है, आप जानते हो कि हमारे अर्थ पर 1/3 अमाउंट्स में आपका वाटर ही कवर्ड है, पूरा मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है सी कवर किया हुआ है। तो वाटर, सनलाइट, एयर एंड सॉइल आर द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्जॉस्टेबल एंड अनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। Exhaustible natural resources are present in limited amount in the natures, but inexhaustible natural resources are present in unlimited amount of in the natures. They cannot be continually replenished. इनको continually हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। किसको, इनएग्जॉस्टिबल को। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। स्टूडेंट्स, फ्यूल इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड you know about the fuel before we talk about the fossil fuel. फ्यूल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ना है, फॉसिल फ्यूल। आप ऐसा समझो कि फ्यूल की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे नहीं है। आज आप बाइक चलाते हो, पेट्रोल का यूज करते हो, वो किससे चलता है, वो सभी फ्यूल से ही चलते हैं, डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। तो फ्यूल, इसके पहले अगर बात करें तो जैसे कोयले से, कोयला भी एक टाइप का फ्यूल है। तो फ्यूल को जानने के लिए उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल। स्टूडेंट्स, फॉसिल, व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल इट मीन्स those kinds of the fuel which is obtained from the, माइंड करिएगा, which is obtained from the remaining parts of plants and animal that died the millions years ago। जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग बॉडी पार्ट से ऑब्टेन किए गए उन्हें हम क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल। आपको इसमें बताया जाएगा कि जैसे कैसे पेट्रोलियम जनरेट होता है, कैसे कोल जनरेट हुआ। कोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो दे, जो लार्ज अमाउंट्स के जो प्लांट्स थे, बहुत सारे अमाउंट्स के प्लांट्स थे, वह क्या कि ज़मीन के नीचे जा कर के डंप हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एनारोबिक काइंड्स ऑफ द रेस्पिरेशन होता है, ये लंबा प्रोसेस है। फिर उस प्रोसेस के थ्रू में होने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, जो प्लांट्स के टुकड़े थे। जबकि जो फॉसिल्स थे, जो एनिमल्स थे, तो उनके एक्सट्रैक्ट से पेट्रोलियम एंड आपको बनाया गया, वो आपको आगे उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। सो फॉसिल फ्यूल मतलब दोज काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट विच obtained from plants and animals dead body millions year ago called fossil fuel। इन्हें हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे।